नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स विद सतवीर पर। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हमारे रिसेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो 2-3 महीनों के बाद आने वाले हैं। और उसके लिए आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है अपने आप को। और उसी तैयारी को मैं थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए एक आपके सामने चैप्टर लाया हूँ जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है। अब टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आपका ज़रूर देता है। इस चैप्टर को हम कितना आसान बना सकते हैं, देखिए इस चैप्टर से बनने वाले एग्जाम में आपने सवाल देखे होंगे रिसेंटली, वो बहुत ज़्यादा हार्ड आए हैं। उन्हीं हार्ड सवालों को हम देखेंगे, उनकी कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जा सकता है और उनको कैसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, आपकी अंत तक आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम टाइम एंड वर्क, यानी समय एवं कार्य। चैप्टर क्या होने वाला है हमारा? टाइम एंड वर्क। अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं तो इसमें 2 चीज़ों का मुख्यतः ध्यान रखना होता है हमें। किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता, यानी किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता, और दूसरा देखना होता है आपको उस व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। यानी एक दूसरे क्या होंगे? ये रिवर्स होंगे। रिवर्स का मतलब हो गया एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उल्टा। कैसे? जैसे मैं कहूं कि किसी व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो यंग है, एक व्यक्ति क्या है आपका? यंग है, और एक व्यक्ति क्या है आपका? ओल्ड है। अगर दोनों को एक काम पर लगा दिया जाए, ये व्यक्ति तो क्या है आपका? यंग है, और ये व्यक्ति क्या है? ओल्ड। तो ये व्यक्ति जल्दी कार्य कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कार्य क्षमता जो होगी, यानी एफिशिएंसी जो होगी इसकी कार्य करने की, वो ज़्यादा होगी। और ये व्यक्ति इस व्यक्ति से कम समय लगाए, मतलब ज़्यादा समय लेगा। इसकी क्षमता ज़्यादा है तो ये समय क्या लेगा? कम होगा। जैसे मान लो इन्हें 10 ईंट उठानी है, इसकी उठाने की है 4 ईंट एक साथ में, और ये उठाता है एक साथ 2, तो ये कम समय लेगा और ये क्या लेगा? ज़्यादा समय लेगा। तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी आपकी, वो क्या होगी? कम होगी। मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है? इसकी इससे कम है। अगर इसकी क्षमता ज़्यादा है तो ये समय क्या लेगा? कम। और इसकी क्षमता कम है तो ये समय क्या लेगा? ज़्यादा। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? ये रिवर्स होते हैं। अगर मान लो मैं कहूँ कि एक व्यक्ति, ये पहले वाला व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है 10 दिन में, और ये व्यक्ति जो है बी, ये कर सकता है 20 दिन में, तो इसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो तो क्या है? ज़्यादा है। और इसकी कार्य करने की क्षमता जो है वो क्या है? कम है, इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा समय ले रहा है और ये क्या ले रहा है आपका? कम समय ले रहा है। ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ किसी काम पर लगाना हो तो हमें एक ऐसा कार्य लेना होगा जो दोनों को पूर्णतः बराबर बांट सके। मतलब मैं कहूँ कि बताइए, तुम 2 लीटर पानी लेके आओ, और इससे कहूँ कि तुम 4 ईंटें लेके आओ। अगर ये आदमी 2 लीटर दूध लेके आ रहा है, पानी लेकर आ रहा है, और ये आदमी 4 ईंट लेकर आ रहा है, तो हम इनका कंपैरिजन बता नहीं सकते कि दोनों एक साथ कब करेंगे। मतलब दोनों को एक काम पर लगाना होगा। अगर दोनों व्यक्तियों को एक कार्य पर लगाओगे तभी आप इनकी क्षमता या दोनों की कार्य करने की जो दर होगी उसको पता लगा सकते हो। ठीक है। जैसे हम कहें कि ये व्यक्ति तो कर रहा है, जो हमारा ए था ये तो कर रहा है 10 दिन में, और जो व्यक्ति बी है ये कर रहा है आपका 20 दिन में। तो मैं कहूँ ये दोनों मिलकर, यानी कौन? ये ए और बी दोनों मिलकर एक साथ किसी कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? तो आप ये देखोगे एक ऐसा कार्य देखना होगा जो दोनों को बराबर दिया जा सके। ठीक है। अब ऐसे कार्य को देखने के लिए हम क्या लेते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम एक छोटा ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से बराबर विभाजित हो जाए। अगर इन्हें बिना एलसीएम के करना है तो हम क्या करते हैं? बिना एलसीएम के भी हो सकता है। मतलब आप इन दोनों के वर्ग की मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 20, और इन दोनों के वर्ग से जो इसकी कार्य करने की क्षमता है, इसकी 10 दिन और इसकी कितनी है? 20, इससे भाग दे दो। तो 20 ढाई 200,
और ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 से जब इसको भाग दोगे तो आंसर आएगा आपका 3 छंग 18 और 2/3, यानी 6 सही 2/3। लेकिन ये जो मेथड है हमारा बिना बिना एलसीएम वाला, ये आने वाले कुछ सवालों में हमें हार्ड लगने लगेगा। अब उन्हीं हार्ड तरीकों को हमें सिंपल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एलसीएम मेथड का। ठीक है, अब एलसीएम हमें कैसे लेना है इन चीज़ों को समझेंगे। यानी मैं कहूँ आपसे कि हमें क्या करना है, दोनों व्यक्तियों को, तो आपका एक तो तरीका होता है कि आप एलसीएम लोगे कि एक जगह 10 लिखोगे और एक जगह 20 लिखोगे, इसको फिर आप डिवाइड करोगे कि 2 से डिवाइड किया 5 बार, 2 से इसको 10 बार, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया 5 बार और ये 5 ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद हमने इसको किसके डिवाइड किया, 5 से 1 और 1। मतलब जब तक एक एक नीचे नहीं आ जाए तब तक एलसीएम लेते हो। लेकिन ये तरीका क्या है आपका, बेकार है। क्या है, बेकार है। इस तरीके से अगर आप पेपर में सवाल करोगे तो बड़ी संख्याओं का सिर्फ एलसीएम ही लेते रहोगे और सवाल हमारा समय से ज़्यादा ले लेगा समय। तो हमें क्या करना है, ये वाला एलसीएम मेथड यूज नहीं करना है। हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। आपके पास 20 है, अब इस 20 को देखेंगे क्या 20 हमारा 10 से विभाजित हो रहा है, हो रहा है। तो हमने इसका एलसीएम कितना ले लिया, 20। यानी जितने भी नंबर दे रखे हैं उसमें से बड़ा नंबर लेंगे, और ये बड़ा नंबर अगर सबसे विभाजित हो रहा है तो ठीक है, वरना इसका मल्टीपल लेते हैं हम। कितना लेते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। इस प्रकार से हम इसका तरीका जो है मल्टीपल वो लेते रहते हैं जब तक सारी संख्याओं से ही विभाजित ना हो जाए। तो मैं इससे विभाजित करूंगा, 10 से विभाजित करोगे, 10 से कितनी बार विभाजित होगा आपका, ये कितना होगा हमारा, 10 से विभाजित करोगे 10 दूनी 20, ये 2 बार विभाजित होगा। और 20 से विभाजित करोगे 20 एकम 20, यानी ये 1 बार। तो इसकी कार्य करने की पर डे यूनिट है वो कितनी है, 2। और इसकी कार्य करने की पर डे यूनिट या क्षमता जो है वो कितनी है, 2। यानी ए तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है, 1। तो ये दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में, 2 और 1 3। कितना करेंगे, 3। ये एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, कितना, 3। और काम कितना दे रखा है आपका, 20 यूनिट। यानी कितना है ये, 20 यूनिट कार्य है। तो मैं कहूँ कि अगर एक दिन की क्षमता 3 है तो 20 को कितने दिन में कर पाएंगे, 3 से विभाजित करेंगे, 3 छः 18, यानी 6 बार तो पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब हमारा 2 बार नहीं गया, 2 में भाग लगने से रह गया, किससे, 3 से। तो आंसर कितना आएगा आपका, 6 सही 2/3। यानी एक साथ जो कार्य कर पाएंगे ये कितने दिन में कर पाएंगे, 6 सही 2/3। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आती है कि मैंने 2/3 क्यों लिया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये वाली कैलकुलेशन अभी समझ में नहीं आती। इनमें दोष उनका नहीं है, उन्होंने ये चीज़ें सीखी नहीं है। और जब तक हमने कोई चीज़ सीखी नहीं होती तब तक वो हमें हार्ड लगती है। तो आप क्या तरीका अप्लाई कर सकते हो कि 20 है और 20 को इस प्रकार से मैंने क्या करा है कि 3 से भाग दिया, तो 3 छंग 18, कितना बचा आपके पास, 2। यानी जितनी बार पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको लिख लो सही में, बटे में, और जितना शेष फल रह जाए, कितना रह गया, 2, उसको लिखो ऊपर, और जिससे हम भाग दे रहे थे उसको लिखो नीचे। तो आंसर कितना बन जाएगा, 6 सही 2/3। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास सिंगल। अगर मैं कह दूं कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ये कर सकते हैं 10 दिन में किसी कार्य को। मैं कहूँ बी और सी जब मिल जाते हैं दोनों भाई तो कितने में कर सकते हैं, ये 15 दिन में। और जब सी और ए मिल जाते हैं तो ये कितने में कर सकते हैं, मान लो 12 दिन। ठीक है, हमसे कह रहा है कि अगर ए और बी से एक साथ कराया जाए तो किसी कार्य को 10 दिन में कर पा रहे हैं, अगर बी और सी से कराया जाए तो कर पा रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए से कराया जाए तो कितने में कर पा रहे हैं, 12 दिन में। इसमें व्यक्ति कितने हैं, तो व्यक्ति आप देखोगे इसमें व्यक्ति केवल 3 ही हैं। व्यक्ति कितने हैं, 3। लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति 2 टाइम्स है, कितनी बार है, 2 टाइम्स। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो दे रखा है आपका वो 2 टाइम्स दे रखा है। ए इसके साथ भी लगा हुआ है और ए इसके साथ भी है, बी हमारा यहाँ भी जुड़ा हुआ है और बी हमारा यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा कितना आ रहा है कि ये हमारा बी 2 बार है और ए 2 बार है और हमारा सी 2 बार है और हमारा बी भी 2 बार है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है आपका 2 टाइम्स लगा हुआ है। अगर आप देखोगे
तो आप देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति अगर 2 टाइम्स है तो हमें क्या लेना है कि 3 व्यक्ति एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। अब तीनों व्यक्तियों को सिंगल टाइम्स लेना है, तो आप देखोगे अगर मैं ये देखूं तो हमने क्या देखा भी हमें लेना है इन तीनों का एलसीएम। क्या लेना है आपको? एलसीएम। और आप तीनों का एलसीएम लोगे आप, तो आप देखोगे कि इन तीनों में से बड़ी संख्या क्या है आपके पास? 15। क्या ये 15 तीनों से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही। यानी 15 जो है हमारा तीनों से विभाजित नहीं हो रहा। फिर हम 15 का मल्टीपल लेंगे, कितना आता है? 30। 30 क्या हो रहा है? 15 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, लेकिन 12 से नहीं होगा। मैं लूंगा 45। क्या 45 तीनों से विभाजित होगा? 45 नहीं होगा, केवल 15 से कटेगा, 10 से और 12 से। अगर मैं कहूँ कि 60 ले लो, आप कितना ले लो? 60। ये चीजें आपके माइंड में एकदम आना चाहिए जब हम पेपर को कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मैं अगर इनको 60 ले लूँ एलसीएम, कितना ले लूँ? 60। तो ये 10 से भी विभाजित होगा और 15 से तो हो ही रहा है क्योंकि 15 का मल्टीपल है, और 12 से विभाजित होगा, 12 पंजे 60। यानी मैं बोल सकता हूँ कि इनका जो एलसीएम लूंगा मैं कितना ले सकता हूँ? 60। अब 60 को जब मैं 10 से विभाजित करूंगा, यानी 60 को 10 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, 10 6 60। 15 से इसको भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 15 चौका 60। 12 से विभाजित करोगे तो 12 पंजे 60। तो हमने देखा इनकी जो पर डे यूनिट है कार्य करने की मेरे भाई, वो कितनी है हमारी? वो इनकी रहने वाली है 6 4 और 5। यानी अगर हम बात करें कि तीनों व्यक्ति, कितने? तीनों व्यक्ति एक साथ मिल रहे हैं, तो हमने देखा ए कितनी बार है आपका? 2 बार है, 2a। कितनी बार है आपका? 2 बार। बी कितनी बार है? 2 बार, 2b। सी कितनी बार है? 2c, यानी 2 बार। तीनों व्यक्ति 2 बार लगे हुए हैं, तो मुझे केवल सिंगल व्यक्ति लेना है। यानी एक व्यक्ति एक ही कार्य को 2 बार थोड़ी ना करेगा। अगर 2 बार करेगा एक ही व्यक्ति तो उसकी कार्य क्षमता कैसे पता लगेगी? हमें क्या करना है? प्रत्येक व्यक्ति को एक एक बार लेना। तो आप देखोगे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ कितना बचेगा? ए। यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई? बी। यहाँ कितना बचेगा आपका? सी। और जिसकी वैल्यू जो आ रही है हमारी तीनों को जोड़कर, वो कितनी आ रही थी? 6 4 10 और 5 15। ये कितनी आ रही है हमारी? 15। यानी इनकी जो क्षमता है आपकी वो कितनी है? 15 है। कितनी है आपकी? 15। अगर मैं 2 से इसको विभाजित कर दूं तो कितनी बार जाएगा? 7.5 बार। यानी तीनों व्यक्ति जब मिलते हैं सिंगल सिंगल टाइम तो ये कितनी बार करते हैं? 7.5 खिलौने या 7.5 यूनिट पर डे काम है इनका। अगर प्रत्येक व्यक्ति सिंगल टाइम्स करेगा, एक एक बार कार्य करेगा, तो एक दिन में काम कितना करेगा? 7.5, यानी 7.5। अब इसी यूनिट से जो पर डे यूनिट है इसको हमें टोटल कार्य को भाग देना है, यानी 7.5 से दोगे 60 को भाग, तो आंसर कितना आएगा? देखो पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना हो जाएगा? 0। 25 से इसको काट दो 15 से, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, कितना हो गया? 40। 5 से इसको भाग दोगे तो 5 अट्ठे 40। यानी अगर ये 3 व्यक्ति एक साथ मिल जाएं तो ये कितने दिन में काम कर पाएंगे? 8 दिन में। कितने दिन में? 8। 8 डेज क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये तीनों व्यक्तियों को एक साथ बिठा दिया जाए किसी कार्य को, तो ये 8 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर लेंगे। बात हो गई क्लियर? अब हम देखते हैं आगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए सवाल। जैसे हमसे कह रहा है, देखो ये वाले सवाल जो है हमारे कुछ ये वाले सवाल, जैसे हमारा ये वाला सवाल देखेंगे, हमसे कह रहा है पी और क्यू, पी और क्यू किसी कार्य को हमारा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और Q और R मिलते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 15। और जब R और P मिलते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है हमारा? 20 दिन में। हमसे पूछा है यदि P से कराया जाए केवल सिंगल व्यक्ति P से तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा? ये हमारा एसएससी में आया हुआ सवाल है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारा। तो आप देखोगे हमने अभी क्या सीखा कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति 2 बार है, यानी P के साथ कौन जुड़ा हुआ है? Q। तो ये दोनों कितने में दिन में समाप्त कर रहे हैं आपका? 12 दिन। अगर मैं कहूँ कि Q और R, यानी Q के साथ कौन व्यक्ति लगा हुआ है? R, तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है हमारा? 15 दिन।
और हम देखें कि R प्लस का P, यानी R और P मिल जाते हैं तो ये कार्य हो रहा है हमारा 20 दिन में समाप्त। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है हमारा 20। क्या 20 दूनी 40 विभाजित हो रहा है, नहीं, 20 या 60, इससे भी विभाजित होगा, इससे भी और इससे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 60, यानी एलसीएम कितना ले लिया मैंने 60। ओके, अब हमारा जो 60 एलसीएम है ये 12 से कितनी बार विभाजित होगा, 5 बार, 15 से 4 बार और 20 से ये 3 बार, यानी मैं बोल सकता हूँ हमारा जो एलसीएम है ये 12 से 5 बार और इससे ये इतने बार और 20 से हमारा 3 बार। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2 तो P लगे हुए हैं और 2 ही हमारा कितना है Q और 2 ही कितना लगा हुआ है हमारा R। तब ये टोटल कार्य जो कर रहे हैं आपका वो कितने दिन में समाप्त कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं 5, 4 और 3, यानी 5 और 4 9 और 3 12, यानी टोटल कार्य जो समाप्त हो रहा है इनका 12 दिन में हो पा रहा है। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा P प्लस का Q प्लस का R, यानी सिंगल सिंगल व्यक्ति जो करेंगे वो हमारा कितना दिन में कर पाएंगे, ये कर पाएंगे आपका 12 दिन। 2 से मैं इसको विभाजित कर दूं मेरे भाई, कितना बचेगा हमारा 6। तो हम देखेंगे P प्लस का Q प्लस का R, ये तीनों अगर सिंगल सिंगल काम करें तो ये 6 यूनिट पर डे काम करते हैं, यानी एक दिन में कितने बनाते हैं, 6 किलो। हमसे किससे कह रहा है, हमसे कह रहा है केवल व्यक्ति P को पकड़ो, किसको पकड़ो, P को, और P से पूरा काम कराओ। अब हम इसमें देखेंगे कि तीनों लोग मिल रहे हैं तो कितने बन रहा है, 6 खिलौने। हमें ये देखना है इन तीनों में P कहाँ नहीं है, P इस वाली यूनिट में नहीं है, किसमें नहीं है, इसमें, इसमें कौन है, Q और R है, इसमें भी P है और इसमें भी P लगा हुआ है। अगर आप देखो कि Q और R दोनों कितने दिन में बना रहे हैं पर डे यूनिट, 4, ये दोनों व्यक्ति मिल रहे हैं तो 4 खिलौने बन रहा है। अब ये तीनों मिल रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, 6, यानी मैं बोल सकता हूँ P और Q और R, कितने, Q और R एक दिन में 4 खिलौने बना रहे हैं और टोटल कितना है हमारा 6, तो इन दोनों की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, P प्लस का 4, ये 4 इधर जाएगा तो 6 में से माइनस हो जाएगा, यानी P की जो पर डे यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, 6 माइनस 4 यानी कि 2, कितना आएगा हमारा, P की कार्य क्षमता कितनी है हमारी, 2 है। अब इस P से जो P की कार्य क्षमता 2 है एक दिन की, इसे कितना काम करवाना है आपको, 60, तो आप 2 से इसको विभाजित करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से ये 30 टाइम्स, यानी 2 से विभाजित करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 30, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में आपके, ये हमारा पर डे का आपका P का यूनिट है हमारा 2 और P टोटल कार्य जो हमारा 60 है वो कितने दिन में कर पाएगा, 60। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारे सामने ये वाला, देखो हमसे कह रहा है कि ABC जो है वो 72, 24 और 36 पर डे, मतलब ABC क्रम से किसी कार्य को 72, 24 और 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं अकेले। तो हमसे कह रहा है यदि वे एक साथ कार्य करें, तो अभी हमने क्या देखा कि ये हमारा A है और ये कौन है, B है और ये कौन है हमारा C। ये तो कर रहा है 72 दिन में क्रम से, पहला व्यक्ति पहला यूनिट, दूसरा व्यक्ति कितने में कर रहा है, 24, और तीसरा व्यक्ति कितने में कर रहा है, 36। आप देखोगे एलसीएम लेना है आपको तीनों से, यानी आपको तीनों को एक साथ बिठाना है किसी काम, तीनों से मिलकर कराना हो तो आप क्या करोगे, तीनों का एलसीएम लोगे तो 72 अगर इसमें सबसे बड़ा है, देखो 36 दूनी 72, 24 3 72, 72 हमारा सभी से विभाजित होगा, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो आएगा हमारा 72, यानी 72 इसका एलसीएम होगा। 72 से मैं इसको भाग दूंगा कितने टाइम से आएगा, एक बार, 24 से इसको भाग दूंगा कितने टाइम से आएगा, ये 3 बार, और 36 से ये 2 बार। तो अगर मैं इन तीनों व्यक्तियों को देखूं जो हमारा A है और B है और C है, तीनों को मिला दूं तो इनका पर डे का यूनिट जो बनता है आपका वो कितना बनता है आपका, 3 और 2 5 और 1 6, यानी पर डे यूनिट जो है आपका वो 6 है, कितना है 6। तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर एक दिन में 6 खिलौने या 6 यूनिट काम करते हैं, तो 72 काम कराना है आपको, तो 6 से भाग दे दो, 6 से इसको भाग दो कि कितने टाइम से आएगा, ये 12, तो आंसर कितना आएगा हमारा 12, यानी तीनों व्यक्ति एक साथ कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे आपका 12।
ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारे सामने ये वाला। ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 12 दिन में। देखिए, जब दोनों व्यक्ति मिलते हैं तो कार्य कितने में हो रहा है? 8 में। जब केवल मैं बी से कर रहा हूं तो कार्य कितने में हो रहा है हमारा? 12 दिन में। अब ये कह रहा है कि बी अकेला 4 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद भाग जाता है। ए अकेला ए उसके पश्चात ए अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो व्यक्ति ए है और दोनों दोनों साथ मिल रहे हैं, ए और बी, तो ये 8 दिन में कर रहे हैं क्योंकि दोनों मिलेंगे तो समय कम लगेगा। और हमारा बी जो है वो कितने में कर रहा है? 12। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा हमारा? 12 का मल्टीपल, यानी 12 से विभाजित होगा 24, 24 दोनों से विभाजित हो जाएगा। 8 से इसको भाग दोगे तो कितनी टाइम जाएगा? ये 3 बार, और 12 से दोगे तो 2 बार। बात आ गई समझ में? अब हमसे कहना चाह रहा है वो कि एक बात बताओ कि बी अकेला 4 दिनों तक कार्य करता है। एक बात बताओ, हमने देखा बी एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है? 2। तो ये 4 दिन में कितनी बनाएगा? 2 गुणा 4 यानी 8 खिलौने। इसने 8 यूनिट काम कर दिया और ये भाग गया। तो मैंने देखा टोटल काम जो 24 था इसमें से 8 तो चला गया, तो कितना कार्य बचा? 16। कितना बचा है? 16। अब ये 16 कार्य किससे कराना है? ए से, क्योंकि बी तो चला गया है, ए से कराना है हमको। अब हम यहाँ से एक चीज देखते हैं कि जब बी अकेला 2 खिलौने बनाता है और जब ए और बी मिलते हैं तो कितने बनना है? 3 खिलौने। तो मेरे भाई इसमें एक चीज बताओ आप कि इसमें बी के कितने खिलौने होंगे? ये देखोगे टोटल ये हमारा जो है टाइम, इसमें देखो बी अकेला कितने बना रहा है? 2। ए और बी मिल रहा है तो कितने बनना है? 3। तो इसमें ए का जो खिलौना होगा एक दिन का वो कितना रहा होगा? 1। कितना रहा होगा आपका? 1। क्योंकि दोनों व्यक्ति तो 3 बना रहे हैं और ये अकेला बना रहा है कितने? 2 खिलौने। ये अकेला जो व्यक्ति है वो कितने बना रहा है? 2 खिलौने। तो ए का कितना होगा इसमें? 1, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 2। तो ए का एक दिन का जो कार्य है वो कितना है? 1। तो ये 16 कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? 1 से भाग दोगे किससे, यानी हमें 1 से भाग देना है इसको। तो 1 से इसको भाग दोगे तो कितना जाएगा? 1 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 16 डेज। कितना आएगा हमारा? 16 डेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? जिस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है जितने दिन तक, उसको उसका कार्य देकर उसको हटा दो। बचा हुआ कार्य शेष कितने दिन में कर पाएगा? ये हमारा 16 दिन। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है हमसे, ऐसा ही एक सवाल और है हमारा, जिसमें कह रहा है कि ए बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ए और बी जब मिलते हैं तो कितने में कर रहे हैं? 10 दिन में। और बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पा रहा है आपका? 30 दिन में। तो हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लो। कितना आएगा हमारा? 30। ये एक बार और ये 3 बार हमारा, और ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। यानी इसका देखोगे आप तो ये कितनी बार जाएगा? इससे 1 बार। ठीक। अब हम यहाँ से एक चीज देखते हैं कि अरे कहाँ हो गया ये? फिर 3 ये हमारा कितनी बार जाएगा? इससे 3 बार। 10 3 30। अगर ये दोनों व्यक्ति मिल जाएं तो एक दिन में कितने खिलौने बना रहे हैं? 3। ये केवल एक मिल जाए तो ये एक दिन में कितने बना रहा है? 1। तो इसमें मेरे भाई बताओ एक का जो कार्य करने का क्षमता होगा एक दिन का वो कितना होगा? 2 यूनिट होगा। कितना होगा? 2। क्योंकि जब ये बी के साथ मिल रहा है तो 3 बना रहे हैं और बी कह रहा है मैं तो 1 ही बनाऊंगा एक दिन में, तो बी कितने बना रहा होगा? इसमें 2। अब एक बात बताओ, 2 से इसको भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 15। यानी हमसे कह रहा था कि सॉरी बी से करा रहा है। किससे करा रहा है आपसे? बी से। ये गलत हो गया, सवाल नहीं पढ़ा पूरा। देखो दोबारा, हमसे कह रहा है कि ए और बी, मैंने सोचा बी से करा रहा है। ए और बी कितने में कर रहा है हमारा? 10 दिन में। और ये कह रहा है ए अकेला, कौन? ए अकेला कितने में कर रहा है? 30। आप एलसीएम लोगे कितना आएगा हमारा? 30, और ये हमारा 3 बार, ये हमारा 1 बार। ठीक है। हमसे कह रहा है कि बी अकेला किससे करवाना चाह रहा है आपसे? बी। अब एक बात बताओ, ए तो हमारा कितना बना रहा है? 1 खिलौना, और ये दोनों मिल रहे हैं तो कितने बन रहा है? 3।
तो इसमें बी के कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ए तो 1 बना रहा है, तो 1 और 2 कितने बना रहा है, 3। अब हमसे कह रहा है कि बी, तो बी की क्षमता कितनी है एक दिन की, 2, और 2 से जब इसको भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 15 दिन। आंसर कितना आएगा आपका, 15 दिन। यानी अगर बी करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा आपका, 15 डेज, यानी 15 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात हुई क्लियर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमसे कह रहा है, ये वाला काम है, ये देखो, ये हमसे कहना चाह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन को। यदि वे 9 दिनों तक एक साथ कार्य करें तो कितने प्रतिशत काम बचा है। ए हमारा देखो, हमसे कह रहा है कि ए जो है आपका वो कितने में कर सकता है, 18 में, और बी आपका कितने में कर रहा है, आप 36 दिन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लोगे, कितना आएगा आपका 36। 18 से 2 बार और 36 से 1 बार। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अभी कह रहा है यदि वे एक साथ 9 दिन तक कार्य करें, कितना करें, 9। हमें पता है ये दोनों पर डे यूनिट कितना कार्य कर रहे हैं, 2 और 1 3। जब ये ए और बी दोनों भाई मिलते हैं तो पर डे यूनिट कितना कार्य होता है, 3। इन्होंने 9 दिन तक कार्य किया तो इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, 27। टोटल कार्य कितना है, 36। इसमें से अगर मैं 27 कम कर दूं तो हमसे कह रहा है कि से, हाँ हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत काम बचा है, कितने प्रतिशत काम बचा है। एक बात बताओ, आपने 27 तो कर लिया, कितना कर लिया, 27 कर लिया, बचा कितना, 9। यानी 9 कार्य बचा आपका, काम कितना बचा आपका, 9, और टोटल कार्य कितना था आपके पास, 36। आपने 36 में से 27 काम कर लिया, क्योंकि 3 यूनिट से 9 यूनिट तक काम किया, तो कितना हो गया आपके पास, 27। तो हमारे पास काम कितना था, 36। 9 कार्य बचा है, और गुणा में क्या करेंगे, 100। जब हम परसेंट निकालते हैं तो गुणा में क्या करते हैं, 100, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहली वीडियो में। तो 9 से डिवाइड करोगे 4 बार, और 4 से इसको विभाजित करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 25। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25% उनका शेष कार्य बचा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर हमसे पूछता है कितना कार्य कर चुके हैं, तो कितना कर चुके हैं, 75%। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25%। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखो, ये सवाल है हमारे पास कि P किसी कार्य का, P किसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और Q उसी कार्य का 40% काम कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। R 1/3 भाग कितने दिन में कर सकता है, 13 दिन में, और S 1/6 भाग कितने दिन में कर सकता है, 7 दिन में। हमसे पूछा तो कौन सबसे पहले कार्य को समाप्त करेगा। ये हमारा यूपीएसआई में सवाल आया हुआ है 2017 वाली शिफ्ट का। ठीक है। अब एक बात बताइए आप, मैं कहूँ P, देखो इससे पहले एक चीज समझो, जैसे आपसे कहूँ कि मान लो कोई व्यक्ति 20 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, उसने 5 दिन तक कार्य किया, तो उसने कितना कर लिया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी 1/4। 4 जो होता है ना आपका पूर्ण कार्य होता है, मतलब मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, पूर्ण वैल्यू क्या होती है हमारी, पूर्ण वैल्यू होती है। अब एक बात, 4 में से उसने एक कार्य कर लिया, तो बचा कितना हमारा, 3 काम बचा, कितने में से, 4 दिन में से। जब हमें शेष कार्य निकालना हो तो शेष वैल्यू मतलब नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को कम कर देते हैं हम। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कह रहा है हमसे कि P, अब मैं बात करूं सिर्फ ऑप्शन को, अगर ऐसे सवालों को ऑप्शन से लगाएं तो कितना आसान से हो जाएगा ये। मुझे पूरा सवाल मतलब पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एस की बात करें हम, केवल एस आप देखोगे तो ये 1/6 भाग कितने दिन में कर पा रहा है, 7। तो 1/6 में से एक कार्य कर रहा है 7 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा, इसकी इससे गुणा कर दो, कितने में कर पाएगा, 42। और अगर हम बात करें आर हमारा 1/3 भाग, देखो आर हमारा 1/3 भाग जो कर पा रहा है वो कितने में कर पा रहा है, 13 दिन में। मतलब 3 में से एक कार्य कर पा रहा है 13 दिन में, तो पूरा कार्य करने क्या करते हैं, इससे गुणा कर देंगे, 13 3 39, पूरा काम कितने में कर पाएगा, 39। अगर मैं बात करूं 39 42, तो एस को तो काट दो, एस को तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि एस तो आर से ही पीछे हो गया, एस क्या हो गया हमारा, आर से पीछे हो गया। अगर मैं बात करूं पहले पी की, तो हमें पता है पी जो है आपका 1/4
4 भाग कितने में कर पा रहा है? 10 दिन में। 1/4 भाग। जब ये 1 यूनिट 10 दिन में कर पा रहा है तो पूरा कार्य कितने में कर पाएगा? इसके इससे गुणा कर दो, यानी 10 चौक 40। अब मुझे पता चल गया कि आर तो इससे भी कम समय ले रहा है, तो मुझे क्या पी को लिखने की जरूरत है? नहीं, पी को लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, हमारे पास कौन बचा? क्यू। और आर कितने दिन में कर पा रहा है? दो ऑप्शन तो काट दिया आपने। आप देखोगे क्यू का जो कार्य है वो कितना है? 40%। परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना लिखोगे आप? 100। कितना लिखोगे? 100। यानी क्यू का जो एक दिन का कार्य है आपका वो कितना है हमारा? 40%। काम कितने दिन में कर पा रहा है? 15 दिन में। कितने दिन में कर पा रहा है आपका? 15 दिन में। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 0 से 0, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, यानी आप देखोगे कि 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में कर पा रहा है? ये 15 दिन में। 2/5 भाग 15 दिन में। तो ये पूरा कार्य कितने दिन में कर पाए? यानी 5 में से 2 यूनिट, 5 में से 2 यूनिट कितने दिन में कर पा रहा है? 15 दिन। 2 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? ये 7.5 बार। 2 से हम क्या करते हैं? इस वाली संख्या से इसको विभाजित करें, कितना आएगा? 7.5 बार। और इसकी इससे गुणा कर देते, तो कितने गुणा करोगे आप? 5 से। तो कितना आएगा? 5 पंजे 25, पॉइंट लगाओगे, हाथ से लगा दो, 5 7 35 और 2 37, यानी 37.5। तो सबसे कम समय कौन ले रहा है? हमारा क्यू, क्योंकि क्यू कितना दिन में कर पा रहा है आपका? 37.5। और ये कितने में कर रहा था? 39। तो आंसर आएगा क्यू और आर में से हमारा कौन बचा? क्यू, जो कि सबसे कम समय लेगा इस कार्य को करने में। बात आगे समझें, ये आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए किस प्रकार से, कि 1 यूनिट 6 में कर रहा तो 6 7 42, यानी इसे सॉल्व करते तो आप कैसे करते? 10 चौक 40, ये 40 हो गया, ये 6 7 42 हो गया, ये तो हमारा हो गए 13 3 39। इन दोनों को पहले काट दो, 40 और 42, क्योंकि सबसे कम कौन रह गया? हमारा आर रह गया। अब ये 40% अगर 15 दिन में है तो पूरा काम कितना होगा? 2/5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15 है। ठीक है, इन परसेंट को ना फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है ये सारी चीजें पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कुछ इस, ये कह रहा है हमसे ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो बचा हुआ कार्य किससे कराना है आपको? ए नाम के व्यक्ति से कराना है, और वो कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब एक बात बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? कितना? 30 दिन में कर सकते। बी और सी जो भाई साहब मिल रहा है तो कितने दिन में कर पा रहे हैं? ये 24 दिन में। और जब मैं सी और ए वाले भाई साहब को मिला देता हूँ तो ये दोनों भाई साहब कितने दिन में कर पा रहे हैं? 20 दिन। यानी यहाँ भी 2 भाई, यहाँ भी 2 भाई, यहाँ भी 2 भाई। ए हमारा 2 टाइम्स लगा हुआ है, ए ने इसके साथ भी हेल्प कर दी और इसके साथ भी हेल्प कर दी, क्योंकि ये इसका दोस्त होगा, ये भी इसका दोस्त होगा। बी हमारा इसके साथ भी लगा हुआ है और इसके साथ भी लगा हुआ है, सी हमारा इसके साथ भी लगा हुआ है और सी हमारा इसके साथ भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा आपके पास? देखो 30 सबसे बड़ा नंबर है, 30 दूनी 60 नहीं कटेगा 24 से, 60 30 3 90 नहीं कटेगा, 3 चौक 12, 120 इससे भी कट रहा है 120। एलसीएम कितना आएगा हमारा? 120। 3 चौक 12, 30 से 4 बार कटेगा, 24 से 24 पंजे 120 होता है और 20 छिक्का 120। यानी अब मैं बोल सकता हूँ कि 2 भाई ए मिल जाए और 2 भाई बी मिल जाए और 2 बार सी लगा हुआ है, तो इनका एक दिन का यूनिट जो कार्य है आपका वो कितना रहने वाला है? ये रहने वाला है, कितना है ये? 4 5 9 और 6 15। एक दिन का जो पर यूनिट कार्य है वो कितना है? 15। तो मैं यहाँ से 2 को अगर कॉमन ले लूँ तो ये हमारा सिंगल ए बचेगा, सिंगल बी बचेगा और सिंगल सी बचेगा, और ये कितना आएगा हमारा? 15। कितना आ जाएगा आपका? 15। जब 2 से इसको डिवाइड करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा? 7.5। सिंगल ए की और सिंगल बी की और सिंगल सी की जो क्षमता है पर डे की वो कितनी है? 7.5 है। कितनी है आपकी? 7.5। हमसे कह रहा है कि इस क्षमता से उन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, यानी 7.5 जो क्षमता थी इससे इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया। तो इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया होगा? 75 दिन। यानी कितना यूनिट काम कर लिया उन्होंने? 75। अब हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 120। तो इसमें से 75 तो ये निपटा चुके हैं तीनों एक साथ मिलकर,
क्योंकि 10 दिन तक किया था इन्होंने और उसके बाद इनको क्या हुआ, मान लो ये किसी मीटिंग पर चले गए, ठीक है, इसमें से घटाओ कितना बचेगा मेरे भाई 45, यानी अब शेष कार्य 45 बचा है। 75 काम किया और ये भाग गए तीनों। अब ये लौट के आया कि भी मुझे काम निपटाना है, मैंने पैसे लिए हैं। तो अब एक दिन का कार्य देखोगे तो यहाँ से निकालोगे। मैंने क्या बताया, जब मुझे ए का कार्य निकालना हो तो मुझे बी और सी को हटाना पड़ेगा। ये तीनों एक दिन में कितने बना रहे हैं, 7.5 खिलौने। तो ए का कितना बचा होगा, देखो ए किसमें नहीं है हमारा, इस वाली यूनिट में नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ए और बी और सी मिलते हैं तो 7.5 खिलौने बनाते हैं, और जब बी और सी अकेले मिल रहे हैं तो कितने बना रहे हैं, 5। यानी इसकी क्षमता कितनी है, 5। 5 इसमें जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5। यानी ए की पर डे यूनिट जो है हमारी वो कितनी रहने वाली है, 2.5। कितनी रहने वाली है, 2.5। एक बात बताओ, ये एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है, 2.5, उसको बनाने कितने हैं, 45। तो 2.5 से भाग दे दोगे 45 को, आंसर कितना आएगा हमारा, 45 से भाग जाएगा तो 45 से ऊपर हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट हटाओगे यहाँ से, 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, कितना आएगा हमारा 18। यानी ए जो कर पाएगा पूरा कार्य बचा हुआ वो कितने दिन में कर पाएगा, 18। बात आ गई समझ में आपको, पूरा मैंने डिटेल में समझाया, बस आपको इस चीज़ को फास्ट करना है। क्या करना है, फास्ट। ये सारी चीज़ें हमें लिखनी नहीं होती, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं कि हमारा अगर ये 2-2 यूनिट हैं, 2-2 यूनिट है तो आप इसको जोड़ के आधा कर दो, कितना कर दो, 15। 15 का आधा 7.5। हमें देखना है कि एक ही क्षमता निकाल लो, तो 7.5 में से 5 कम करो कितना आएगा, 2.5। अब 7.5 अगर आपका एक दिन का है तो 10 दिन में कितने क्या होगा, 75। इसमें से कम करके 2.5 से भाग देना था। मतलब ये जो सवाल है आपका मुश्किल से 20 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का, 10-20 सेकंड का, क्योंकि आपको कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है आप इसे 10 सेकंड में भी निपटा सकते हो। ठीक है, अगली चीज़ों को देखेंगे हम। अगला सवाल है आपके पास ये, कहाँ गया, देखो ये वाला, ये कह रहा है यदि ए अकेला किसी कार्य को करता है तो ए और बी की तुलना में 9 घंटे अधिक लेता है। बी अकेला करता है उसी कार्य को तो ए और बी की तुलना में कितने घंटे अधिक लेता है, 4 घंटे। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त कर पाएंगे। इसके लिए एक फॉर्मेट बताता हूँ जो आता है हमारा एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग। यानी अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आए तो इसके लिए एक तरीका याद रखना, यानी ये हमारा इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा टाइम टेकन, यानी ज़्यादा समय लिए जाने पर आपको क्या करना है, आपको एक तरीका याद रखना है, TAB कितने व्यक्ति हों, रूट में TEA और गुणा TEB, यानी एक्स्ट्रा टाइम टेकन ऑफ ए और एक्स्ट्रा टाइम टेकन ऑफ बी। तो TA इस प्रकार से ही मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको दोबारा, रूट में क्या याद रखना है आपको, TA और E इस प्रकार से याद रख लो, गुणा में TB और E इस प्रकार से, एक्स्ट्रा टाइम ऑफ ए और एक्स्ट्रा टाइम ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास देखो टी का जो एक्स्ट्रा टाइम टेकन है वो कितना है हमारा, ए और बी की तुलना में 9। हम क्या करेंगे, 9 गुणा, और बी का जो टाइम टेकन है वो कितना है हमारे पास, 4 है। 9 गुणा में 4 कितना करोगे, 36, और 36 का रूट कितना निकल के आएगा, 6। ये सवाल का बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, नन ऑफ दीज, यानी आंसर कितना आएगा आपका 6। ठीक है, जो हमारे इस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंसर कितना होने वाला हमारा ई। ऐसा सवाल जब भी आए तो आप क्या करोगे, दोनों की गुणा करो और उसका अंडर रूट निकाल लो। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, TAB इक्वल TEA और TEB, या EB और AE। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने ये, और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ में आया है और इस टाइप का ये मैंने जो कंडीशन कराई थी वो सारी समझ में आई हैं, तो इसका जो आंसर देना है वो आपको मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देना होगा, अगर पूरी वीडियो देख चुके हो तो। और वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल।